मेघालय नाम का मतलब है बादलों का घर। इन्हीं बादलों ने मुझे घेर के स्वागत किया जब मैं भारत के सुंदर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मेघालय पहुंची, जहां एक नहीं दो ऐसी जगहें हैं जिनमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है, मौसिनराम और चेरापूंजी। बस एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है यहाँ जितनी पूरी दिल्ली में एक साल में नहीं होती। 37 फीट बारिश, सोचो। इन दोनों ही जगहों के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर बीइंग द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे दुनिया की वेटेस्ट प्लेस है ये। हेलो, तुम भीग जाओगी। ठीक है। मेघालय असम का पार्ट बना ब्रिटिश रूल के अंडर और एक सेपरेट स्टेट बना आजादी के 25 सालों बाद 1972 में। आज मेघालय में 3 मेजर डिविजन्स हैं, गारो, जैंतिया और खासी, और 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और बस इस एक डिस्ट्रिक्ट में 2 ऐसे टाउन्स हैं जिन्होंने भारत के नाम कई सारे रिकॉर्ड्स किए हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं कि चेरापूंजी का असली नाम है सोहरा, जिसको बिगाड़ा हमारे प्यारे ब्रिटिशर्स ने, जिन्होंने इंडिया के कई नाम बिगाड़े। आज यही सुंदर जगह एकदम गुम हो जाती है बहुत सारे कोहरे के बीच। यहाँ पे इतनी ज्यादा मिस्ट हो जाती है, इतना धुंधला हो जाता है। मेरे पीछे लंबी सी बड़ी सी सीढ़ियां हैं जो कि बिल्कुल धुंध में गुम हो चुकी है। ऐसा लगता है कि आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सोचने की बात है ना कि इस जगह में जहाँ पे नज़ारे इतने सारे हैं, पर उन नज़ारों को कवर करता हुआ वाइट कोहरा भी इतना गहरा और इतना ज्यादा है। इसी धुंध की वजह से हमारी गाड़ी ने भी एक गलत टर्न लिया और फंस गई। इतनी कम विजिबिलिटी थी कि कुछ नहीं दिख रहा था और एकदम से गाड़ी साइड में गई और वहां पे अटक गई और अब हिल नहीं रही है, तो उसको धक्का देके हमको बाहर को निकालना पड़ा। मैं सोचा इस तरफ ठीक है। अच्छा। मेघालय की आधी पॉपुलेशन बस एक ट्राइब से बिलोंग करती है, खासी ट्राइब, जिसकी लैंग्वेज है खासी लैंग्वेज। यहाँ रहकर मैंने सीखा कि खासी में हेलो को बोलते हैं कुमनो, कुमनो, कुमने, और कुमनो का रिप्लाई होता है कुमने, कुमनो, कुमनो। मेघालय की सबसे यूनिक बात है कि यहाँ पे एक्चुअली मैट्रिलिनियल सोसाइटी फॉलो होती है। मतलब जो यहाँ पे लड़कियां हैं वो लड़कों के घर नहीं जाती शादी के बाद, लड़के लड़की के घर आते हैं जब वो यंगेस्ट डॉटर को मैरी करते हैं। तब यहाँ पर जो सरनेम्स होते हैं लोग अपने फादर के नहीं अपने मदर के लगाते हैं, और डाउरी का सिस्टम नहीं है, अरेंज मैरिज नहीं होती, लिव इन रिलेशनशिप ओके कंसिडर करते हैं। खासीज दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मैट्रिलिनियल सोसाइटी है और मुझे बहुत अच्छा और यूनिक लगा ये देख के कि यहाँ औरतें ही बहुत सारी दुकानें चला रही थी। सब्जी की दुकान हो, मीट की दुकान हो, ग्रोसरीज की दुकान, मेडिसिन शॉप्स में भी, इनफैक्ट दारू की दुकानें भी वुमेन ही चला रही थी। Now what is this called? This? Yes. Jaikasha. Okay, it's famous amongst Khasi tribe. Okay. And the women wear it? Yeah. Okay. We noticed that a lot of the shops here are owned by women. So is that true for your family as well? Where Yes, it's true.
और बहुत सी शॉप्स में ना हमने औरतों को एक यूनिक सा पान बेचते हुए भी देखा। दिस इज बीटल नट, इट इज कॉल्ड कवाई। क्वाई। इसमें दो चीज, सुपारी और पत्ता। हाँ, तो देखिए पत्ता सुपारी है, ये पान है, ये लाइम है। मसाला नहीं डलता है ना। अच्छा, यहाँ पे पूरा तो सुपारी रहते हैं, वो छोटा सा नारियल का जैसे। ऐसे ही बहुत से यूनिक पेड़ हैं हमारे मेघालय में। मेघालय का 70% एरिया फॉरेस्ट से भरा है। ये वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स एरिया है पूरे वर्ल्ड का। इसे कहते हैं ब्रूम प्लांट। ये मेघालय के जंगलों में बहुत सारे मिलते हैं, जिससे झाड़ू बनते हैं। इसी में आगे लकड़ियाँ उगती हैं, जिसको लोग कलेक्ट करके साथ में बांध के झाड़ू बनाते हैं। ऐसे बहुत से जंगली कैक्टस भी मिलेंगे यहाँ, जो इतने पुराने हैं कि ये तब भी थे जब डायनासोर्स हुआ करते थे। मेघालय में बैम्बू के पेड़ भी बहुत सारे दिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे जो घर की एवरीडे चीजें होती हैं, जो हर रोज यूज में आती है, वो भी बैम्बू से ही बनती है। जैसे ये बेंच, ये पूरा बैम्बू से बना रखा है, और ये बास्केट, बास्केट कहते हैं इसको भी बैम्बू से ही बनाते हैं और हाथ से बनाते हैं। जैसे बाकी सिटीज में बीच रोड में डस्टबिन होते हैं कूड़ा डालने के लिए, यहाँ पे उन्होंने कूड़ा डालने के लिए यही बैम्बू का बकेट रख रखा है। बारिश के वक्त इनमें पानी भी नहीं भरता और ये सस्टेनेबल भी है। इन्हीं बास्केट्स को कभी फार्मर्स या कॉमन लोग सर पे बांध लेते हैं और इसी में जो भी चीज वो कलेक्ट करते हैं वो लेके जाते हैं अपने घर। हेलो। और ऐसे ही नेचुरल बैम्बू से यहाँ पर एक स्पेशल अम्ब्रेला भी बनता है, जिसे नूप कहते हैं। बारिश के वक्त इसे लोग सर में लगा लेते हैं तो उनके हाथ भी फ्री रहते हैं। नेचुरली उगते प्लांट्स का बहुत सही यूज है ये सारे प्रोडक्ट्स। यहाँ पे इतनी बारिश होती क्यों है? क्योंकि मेघालय के ये दो टाउन्स घिरे हुए हैं खासी हिल्स से। सिर्फ एक साइड से नहीं, दो साइड से नहीं, तीनों साइड से। और जब मॉनसून विंड्स यहाँ पे आती हैं तो इन्हीं हिल्स से टकराती हैं, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और यहाँ भीषण बारिश होती है। पर ये बारिश यहाँ पर रुकती नहीं है, क्योंकि मौसम राम और सोहरा दोनों ही एकदम फ्लैट सरफेस है। विंटर में तो फिर भी पानी का किल्लत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि रहता नहीं है, सारा बांग्लादेश चला जाता है। मजे की बात है कि यहीं से हमें बांग्लादेश के फ्लैट प्लेन्स भी दिखते हैं। ये पूरा जो है हमारे सामने बांग्लादेश का लैंड है। मौसम और सेरा दोनों ही बहुत हाइट पे है, तो जब यहाँ बहुत सारी बारिश होती है तो ये पानी यहाँ रुकता नहीं है, ब्यूटीफुल झरनों के साथ नीचे बह जाता है और पहुँचता है बांग्लादेश के फ्लैट लैंड में। ये एक्चुअली वो जगह है जहाँ से पानी सारा का सारा बांग्लादेश जाता है। और इसीलिए मेघालय में विंटर्स के वक्त एक्चुअली पानी की कमी होती है। मतलब वेटेस्ट प्लेस इन द अर्थ में एक्चुअली वाटर की कमी रहती है। कितनी आयरॉनिकल चीज है ना ये। हेलो, हाय 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 Hi, Rinket. Hi. Okay, let's go have some food. ओके। It's very raining out here, right? मेघालय में खाने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है राइस। You take rice and all of the item that are showing there. Kuble. This is a pot where they boil it first and then mix it after boiling. So pork is very common. Yes, pork is very common. Thank you. Let's do it. रास्ते में चलते हुए हमें कई सारी मीट शॉप्स दिखी यहाँ पे, जो दिखाती है कि कैसे भारत का फूड कल्चर कितना डाइवर्स है। मेघालय के हर कोने में एक नई चीज दिखने को मिलेगी, जैसे खूब सारी सुंदर बड़ी वाटरफॉल्स। जैसे ये 7 सिस्टर वाटरफॉल्स, जिसमें पहली बार मैंने 7 झरनों को एक साथ देखा। यहीं पर इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट वाटरफॉल भी है। यहाँ पर ये झरने की आवाज पूरे मॉनसून सुनाई देती है। मतलब 9 महीने तुम्हें ये आवाज सुनाई देती है, इतनी तेज। मेघालय में इतनी सारी वाटरफॉल्स हैं कि लोगों को ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं इन्हें क्रॉस करने के लिए। पर यहाँ के लोग ये ब्रिज किसी सीमेंट से नहीं, बल्कि पेड़ों की रूट्स और ब्रांचेस से बनाते हैं।
और इन्हीं से लोग इधर से उधर जाते हैं। पर इस यूनिक ब्रिज तक पहुंचने के लिए 5000 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। अभी हम लोग कुछ बस 200-300 गए होंगे और अभी पूरा 1 घंटा बाकी है और फिर हम लोग पहुंचेंगे वहां पे। How many more steps? 3000. Thank you. इन्हीं सारी सीढ़ियों को यहाँ के लोकल्स हर रोज उतरते चढ़ते हैं भारी सामान लेके। और इन्हीं सीढ़ियों को उतरने के बाद दिखता है दुनिया का लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर रूट ब्रिज। किसी इंजीनियर ने नहीं बल्कि लोकल्स ने इसे बनाया है हजारों साल पहले। हमारी सिटीज में जो ब्रिज होते हैं वो कंक्रीट से बनते हैं और कंक्रीट टाइम के साथ यूजेज के साथ खराब हो जाता है, पर ये ब्रिज टाइम के साथ और स्ट्रॉन्ग होता है। ये ब्रिज दर्शाते हैं कि कैसे मेघालय की लोकल कम्युनिटी नेचर के अगेंस्ट नहीं बल्कि नेचर के साथ रहती है। Here we have the Khasi culture, right? Yeah. So from that Khasi culture we have been taught from before to all the children or in school also to love the nature, make the nature clean. Like that is all what the oldest people has been taught to us. Right. Okay, so we respect that and we follow that. मेघालयन कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है नेचर की रिस्पेक्ट करना, जिसका एक और एग्जाम्पल है ये सेक्रेड फॉरेस्ट, जिनके अंदर जाओ तो यहाँ से एक लीफ भी बाहर नहीं लेके आना अलाउड है। मेघालय में ऐसा एक नहीं 160 सेक्रेड फॉरेस्ट है और सिर्फ ये वाला ऐसा सेक्रेड फॉरेस्ट है जिसमें टूरिस्ट एक्चुअली अलाउड है। Even a single drive you cannot take. क्योंकि ये फॉरेस्ट इतना स्पेशल है इसलिए यहाँ सिर्फ लोकल गाइड के साथ ही जाना अलाउड है। This forest is divided into 3 parts. The first and the third, no one is allowed. Only in the second. इन फॉरेस्ट को सेक्रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं पे जो लोकल ट्राइब्स रहते हैं, खासी ट्राइब, उनके एंसेस्टर्स जो थे, पूर्वज जो थे, वो यहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। इसी जगह पर बुल की बलि चढ़ाई जाती थी और फिर प्रसाद की तरह बांटा जाता था। ये तब होता था जब ट्राइब को कोई प्रॉब्लम होती थी, जैसे कोई वॉर अटैक या पैंडेमिक। ये वाला ट्री तब गिरा जब एक बुल को सैक्रिफाइस किया गया था। ये ओल्डेस्ट रुद्राक्ष ट्री है इस फॉरेस्ट का। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग 1 मुख, 2 मुख, 7 मुख तक के रुद्राक्ष यहाँ पे मिल जाते हैं, पर इन्हें बाहर लेके जाना अलाउड नहीं है। पूरे मेघालय में ऐसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स हमें कई जगहों पर मिले। ये स्ट्रक्चर्स को मोनोलिथ्स कहते हैं। ये कैसे आए, किसने बनाए, कब बनाए, इसकी तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। लोग अपने फोरफादर्स, अपनी पुरानी जनरेशन को याद करने के लिए इन्हें लगाते हैं। जो स्टैंडिंग पत्थर है वो मेल एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है और लेटा हुआ पत्थर फीमेल एंसेस्टर्स को। ये मेघालय का सबसे पहला चर्च है। मेघालय की पॉपुलेशन में आज 80% लोग क्रिश्चियंस हैं, जो कि इतनी ही बारिश में चर्च भी जाते हैं। भारत में सिर्फ 3 स्टेट्स हैं जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, उसमें से एक मेघालय है। इसीलिए एक नहीं बहुत सारे सुंदर चर्चेज हैं यहाँ पे, क्योंकि मेघालय की पॉपुलेशन में आज 75% लोग क्रिश्चियंस हैं। मेघालय की एक और यूनिक चीज है यहाँ के बने नेचुरल केव्स। आज बहुत कम भारतीयों को पता होगा कि इंडिया के 10 लॉन्गेस्ट और डीपेस्ट केव्स में से पहले 9 मेघालय में ही हैं। हम लोग के दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं उनको बनाया जाता है आर्टिफिशियली, जैसे इंडिया गेट, रेड फोर्ट। यहाँ पर जो टूरिस्ट स्पॉट है वो एकदम नेचुरल है, नेचुरली बना हुआ ये केव है। ये केव्स नेचुरली मिनरल्स और पानी से भरे होते हैं, पर फिर भी इन्हें एक्सेसिबल बनाया गया है लाइट और रैंप्स लगाकर। बहुत पतली पतली ये गुफाएं हैं और उसी में से लोग अपने बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। अरे अरे नीचे नीचे, हाँ जी। ऑल द बेस्ट बच्चे। हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? असम। ये पहली बार है जब मैं एक केव क्रॉस कर रही हूँ। बहुत अलग अलग टाइप की जगह है यार इंडिया में, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। दिल्ली में बैठे हुए अपने घर में किसको मेरे को नहीं पता कि ऐसी टाइप की चीज़ें भी है इंडिया में। हमारे मेघालय को ना स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं,
पर यहाँ आओ तो ऐसा लगता है कि स्कॉटलैंड को मेघालय ऑफ द वेस्ट बोलना चाहिए। इतनी ग्रीनरी है ना यहाँ पे, इतनी ग्रीनरी है, ऐसा लग रहा है कि लिटरली पूरी तरफ ग्रीनरी है। मतलब इतनी ग्रीनरी तो शायद देखी ही नहीं होगी हमने कभी। तो जब हम लोग किसी इंडियन प्लेस को फॉरेन प्लेस से कंपेयर करें, उसकी बजाय उसको इस प्लेस से कंपेयर करना चाहिए। इतनी सुंदर जगह है ये। पर यहाँ तो ये बारिश 1 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, महीनों तक चलती है। इसी बारिश की आवाज़ रात को लोरी बन जाती है और सुबह का अलार्म भी बन जाती है। कपड़ों की नमी कभी कम ही नहीं होती। बस एक छाता ही कभी किसी अकेले का दोस्त बनता है या किसी की दोस्ती का कारण बन जाता है। फिर यही छाता बच्चों की यूनिफॉर्म का पार्ट भी बन जाता है। तो हमारा एम है YouTube पे कि हम हर डिस्ट्रिक्ट को, भारत के हर डिस्ट्रिक्ट को विजिट करें और उसके बारे में, उसका कल्चर आपके साथ पहुंचाएं वीडियोस के ज़रिए। तो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने गांव के बारे में एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना एंड सब्सक्राइब करना टू योर मेट क्रिएट।